स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बाद अब सिंह राशि के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। सिंह राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 5वें नंबर की राशि होती है, अर्थात सिंह राशि जो कि सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और सिंह जो कि जंगल का राजा है। तो सिंह राशि वाले जो भी जातक होते हैं उनके अंदर नेतृत्व का गुण कूट कूट कर विद्यमान होता है और सिंह राशि वाले जातक आत्मविश्वासी, साहसी, बाहर से देखने पर कठोर किंतु ये दिल से बहुत उदार होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा दया भरी भी होती है। लेकिन ऊपरी तौर पर सिंह राशि वाले जातक दूसरों के साथ इस प्रकार से कुछ व्यवहार कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव के हैं। सिंह राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 5वें नंबर की राशि है और यह एक स्थिर राशि है, इसीलिए सिंह राशि के लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और ये अपने संकल्पों पर टिके हुए रहते हैं। किंतु अग्नि तत्व की प्रधानता है इस राशि में, इसीलिए ऐसे लोग किसी भी कार्य को बहुत ही जोश के साथ शुरू करते हैं और उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए ही लगे हुए रहते हैं और ये हर एक कार्य को बहुत ही अच्छे से करते हैं और अधिकतर इनको पसंद होता है कि ये नेतृत्व की क्षमता को और अधिक विकसित करें और अपने नेतृत्व के आधार पर ही अपने अधीनस्थ लोगों से काम करवा के ये अपने कार्य को पूर्ण अंजाम देना ज़्यादा उचित समझते हैं, बजाय किसी कार्य में खुद लगकर। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार सिंह राशि वाले लोग भी नेतृत्व क्षमता के आधार पर ही दूसरों से अपने कार्यों को करवा लेते हैं और उस कार्य में लीडरशिप की भावना के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। सिंह राशि जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसीलिए सिंह राशि के लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किंतु ये काफ़ी मज़ेदार और स्वभाव से अच्छे भी होते हैं, क्योंकि यदि किसी से कुछ भी बोल दिया इन्होंने क्रोध में आकर तो उसके बाद में ये तुरंत ही उनसे शांत होकर बात भी कर लेते हैं। इस तरह से इनका जो व्यवहार है वो एक मिला जुला होता है और ये दिल के साफ होते हैं, क्योंकि क्रोध आने पर ये अपने क्रोध को रोकते नहीं हैं, इसीलिए इनके अंदर जो कुछ भी होता है वो निकल जाता है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं और इनको अधिकांशतः समाज में इज्जतदार काम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसमें इनको समाज में अच्छी इज्जत मिले और ये शालीनता के साथ रहना पसंद करते हैं। इनके अंदर उदारता की भावना भी बहुत अच्छी होती है और ये शुरू से इनको जो संस्कार मिले हुए हैं ये उन्हीं संस्कारों पर चलकर आगे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं और आधुनिकता को और संस्कारों के एक अच्छे मेल को एक साथ लेकर ये अपने जीवन को अच्छे से जीने का प्रयत्न करते हैं। सिंह राशि वाले जातक होते तो स्वभाव से क्रोधी हैं, किंतु इनके अंदर एक स्थिरता होती है और ये किसी भी व्यक्ति से यदि प्रेम करते हैं तो बिल्कुल निश्चल प्रेम होता है और उस प्रेम में धोखे की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं भी चाहते हैं कि हमको किसी से धोखा ना मिले और ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सिंह राशि वाले जातक जहाँ इनके अंदर स्थिरता है, इसीलिए इनकी जो बीमारियां होती हैं वो भी कभी कभी इसी तरह से होती हैं, या तो वो जीवन में आएंगी ही नहीं और ये व्यक्ति निरोगी रहेंगे, और यदि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बीमारियां आती हैं तो वह फिर काफ़ी लंबे समय तक टिक जाती हैं। सिंह राशि जो कि अग्नि तत्वीय राशि है, इसीलिए इनके अंदर निरंतर ही पित्त बनता रहता है और इनके अंदर गर्मी प्रधान जो भी रोग हैं वो होने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। सिंह राशि को जहां आत्मसम्मान, साहस, निडरता, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाना जाता है, ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने के मामले में भी जाने जाते हैं। इनको ऐसा जीवन पसंद है कि जिसके बारे में लोग चर्चा करें और कहें कि हाँ, इनका देखिए जीवन कितना अच्छा है, राजसी ठाट बाट के साथ जी रहे हैं। क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों को आकर्षक दिखना, भौतिक सुख सुविधाओं की हर एक चीज़ इनके पास होना और समाज में इस तरह से रहना कि इनका रुतबा बन जाए, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को भी इतना शालीन और उदार रखते हैं कि कोई भी इनके ऊपर उंगली ना उठा पाए, इसके लिए ये निरंतर ही प्रयास करते रहते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के अंदर
सूर्य का भी बहुत अच्छा एक गुण होता है कि सूर्य जैसे चमकता हुआ रहता है और सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि दिन है या रात है। इसी तरह से सिंह राशि वाले जातक भी अपने जीवन में निरंतर ही कार्यों को करते रहते हैं, भले ही उन कार्यों से दूसरों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये जिस कार्य को अच्छा समझते हैं वह कार्य ये पूरे मन से और दृढ़ निश्चय के साथ फिर करते ही रहते हैं और इनको हर एक वह कार्य पसंद होता है जिससे कि अच्छी ख्याति इनको मिले और लोग इनको पसंद करें और लोग इनकी तारीफ करें। सिंह राशि वाले जातक जहां इनके अंदर स्थिरता है और अग्नि तत्व की गुण विद्यमान है, इसीलिए लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि यह विश्वास करने के लायक हैं और ये विश्वसनीय होते भी हैं। क्रोध की अधिकता के कारण ये कुछ भी बुरा बोल दें, लेकिन ये दिल से होते साफ हैं और ये स्थिर होते हैं, इसीलिए ये अच्छे एक सहभागी या बिजनेस पार्टनर बनने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। बस क्रोधी स्वभाव के होते हैं थोड़ा सा, और इनके अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान है कि आत्मसम्मान के लिए यह किसी भी व्यक्ति से झुकना पसंद नहीं करेंगे, भले ही इनका नुकसान हो जाए। और ये अपने जीवन में बहुत ही कम जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद करते हैं, भले ही ये अपने जीवन में परेशानियों को झेल ले जाएं, लेकिन ये गलत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। अधिकतर देखने में आया है कि सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन को अपनी शर्तों पर ही जीने की एक इच्छा रखते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी ही शर्तों पर उनका जीवन निकल जाए। सिंह राशि वाले लोग जितने भी अच्छे कार्य होते हैं या समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय होते हैं, उनमें इनको बहुत ही आनंद आता है और ये उन व्यवसायों में जुड़कर अपने घर और परिवार की इज्जत और शान को बढ़ाना इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा भरा होता है। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं उनका खान पान या उनकी वाणी या धन संचय किस प्रकार का रहेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों का जो खान पान है वो मिला जुला रहता है। वैसे तो इनको हरी सब्जियां और हरी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है और इनका जो धन संचय है वो भी एक मिला जुला रहता है क्योंकि वहाँ द्विस्वभावीय राशि बनने के कारण, लेकिन ये अपनी बौद्धिक क्षमता और मैनेजमेंट की क्षमता के साथ अपने धन को बहुत अच्छे से संचय कर लेते हैं। कम आमदनी में भी सिंह राशि वाले लोग एक निरंतर ही चलने वाली धन संचय की प्रक्रिया अपनाते हैं और धन संचय कर लेते हैं, भले ही इनकी आमदनी कम क्यों ना हो। और इनकी जो वाणी है वह भी इनके व्यवहार के हिसाब से ही रहती है। जैसा सिंह राशि का नेचर होता है उग्रता, क्रोध की अधिकता, लेकिन वाणी भाव में जहाँ कन्या राशि बन रही है तो कन्या राशि को एक बहुत ही समझदार राशि माना गया है और यह जानते हैं कि कहाँ पर हमको किस तरह से बातचीत करनी है और ये अपनी बातचीत के ढंग से ही और प्रबंधन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने घर में भी बहुत अच्छे से ये एक अच्छा माहौल बना लेते हैं। अब बात करते हैं इनके भाई और बहनों की। तो जहाँ सिंह राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में तुला राशि बन रही है तो ये अपने भाई बहनों के साथ भी एक संतुलित व्यवहार ही अपनाते हैं। कभी कभी ये अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, भले ही इनको सामने वाला उतना महत्व दे या ना दे, क्योंकि ये देने में विश्वास रखते हैं ना कि अधिक लेने में। इसीलिए तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं वो लोगों को देने में और ख़ास तौर से अपने बहन पक्षों को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि हम जितना देंगे भगवान हमको उतना ही देगा। और इस भावना के साथ ये अपने भाई बहनों, ख़ास तौर से अपने छोटी बहनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उदार भी रहते हैं। और इनके जो भाई बहन होते हैं वो भी सौंदर्य, रचनात्मक और क्रियात्मक चीज़ों में बहुत निपुण होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं इनके भाई बहन, और शुक्र के जो भी गुण हैं उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। अच्छे से शान शौकत के साथ रहना इनके भाई बहनों को भी पसंद आता है। ख़ास तौर से इनकी जो बहनें हैं उनके अंदर तो शुक्र प्रधान गुण विद्यमान रहते ही हैं और वो बड़े ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए भी उतावले रहते हैं कि हम अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण जिएं और सुख संपत्ति और ऐश्वर्य से पूर्ण रहें। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातक जो स्वभाव से उग्र हैं और उनके अंदर सिंह के गुण विद्यमान है, दृढ़ निश्चयी, तो इनका जो पराक्रम है वो किस तरह से रहेगा। पराक्रम में
यदि देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातक अपनी वाक्पाटुता और बोलने की क्षमता के आधार पर ही अपने अधिकतर कार्य निकलवा लेते हैं, बजाय इनको बहुत ही ज़्यादा पराक्रम करना तो वैसे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बिना पराक्रम के भी इनके कार्य बन जाते हैं, क्योंकि इनकी बातचीत का ढंग इतना सुनियोजित होता है कि ये अपने बातचीत और प्रबंधन क्षमता के आधार पर ही लोगों से अपने कार्य करवा लेते हैं, और ये उनके ऊपर अच्छी एक अमिट छाप भी बना देते हैं, क्योंकि इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छे से भरी होती है। अब बात करते हैं कि इनके जो घर का माहौल है वो किस तरह से रहेगा और ये अपने घर के माहौल में किस तरह की भूमिका निभाएंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों के जहाँ घर के भाव में मंगल की ऊर्जा आ रही है, तो मंगल की ऊर्जा जो कि एक अग्नि तत्वी ऊर्जा है और सिंह राशि वाले स्वयं भी अग्नि तत्वी हैं, इसीलिए इनका जो क्रोधी स्वभाव है वो पूरे घर पर छा जाता है और लोग इनके क्रोध के आगे अपने आप को ही शांत कर लेते हैं, और इस तरह से ये अपने घर में थोड़ा सा उग्र स्वभाव ही अपना कर रखते हैं, ताकि घर का एक जो माहौल है वो अनुशासित रहे। और ये भले ही महिला हो या पुरुष हो, लेकिन ये मुख्य व्यक्ति की भूमिका घर में निभा ले जाते हैं अपने स्वभाव की वजह से और एक स्वतंत्र विचारधारा की वजह से, और लोग इनको बहुत सम्मान भी देते हैं घर में, और इनकी वजह से ही घर पूरा चलता रहता है, क्योंकि इनके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता होती है और ये अपने नेतृत्व से घर में भी बहुत अच्छा प्रशासन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो बच्चे हैं या इनको ज्ञान, संतान और इनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति किस तरह से रहेगी। तो सिंह राशि वाले जातकों के जो बच्चे होंगे वो काफ़ी ज्ञानवान भी हो सकते हैं और मुंहफट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धनु राशि की ऊर्जा आ रही है और धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, इसीलिए सिंह राशि वाले जातकों के बच्चे होते तो ज्ञानी हैं, क्योंकि वहाँ बृहस्पति की ऊर्जा है, अधिकांशतः ज्ञानी ही देखने में आए हैं, और यदि उनको अच्छा एक माहौल मिल जाए, अनुशासन मिल जाए, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत ही अच्छा नाम भी कमाते हैं। और धनु राशि जो कि अग्नि तत्व राशि है, तो जैसे सिंह राशि वाले स्वयं होते हैं ऐसे ही इनके बच्चे भी होते हैं, जो अपने कार्यों से अपने घर वालों का नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन वो मुंहफट होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और उनके अंदर भी क्रोध की अधिकता होती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि क्रोध की वजह से वह जो भी मन में है वो निकाल देंगे, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। और इनका जो ज्ञान है सिंह राशि वालों का, वो भी इस तरह से होता है कि लोग इनके ज्ञान की प्रशंसा करें, और ये जहाँ भी किसी सभा में होंगे तो इस तरह से बातचीत करना पसंद करेंगे कि यह आकर्षण का केंद्र बन जाए और इनकी जो ख्याति है वो सब जगह फैल जाए, और ये अपने कुछ न कुछ कार्यों से और अच्छी बातचीत से सब लोगों का मन जीत भी लेते हैं। और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जब भी कोई बीमारी आती है, वैसे तो बीमारी लंबे समय तक आती ही नहीं है और ये निरोगी ही रहते हैं, लेकिन ये लोग अगर ध्यान ना दें तो इनको कभी कभी लकवा लगने की बीमारी या मांसपेशियों से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं, और ये बीमारियां इनको बहुत ही लंबे समय तक लगी रहती हैं, जिसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है। या ऐसा हो सकता है कि इनको जब कुछ बीमारी हो जाए तो उसकी दवाइयाँ भी जीवन पर्यंत चलती रहें। इनमें जो मुख्य है वह रक्तचाप की समस्या है, दिल की बीमारी है और सिर दर्द है, या हो सकता है कि ऐसे लोगों को माइग्रेन का दर्द रहे और वो जीवन पर्यंत चलता ही रहे और ये हमेशा दवाइयों पर ही आश्रित रहें। कभी कभी इनको नसों से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर मकर राशि बन रही है जो कि शनिदेव की राशि है, और शनि जन्य जो भी समस्याएं हैं, गठिया की समस्या या ये मानिए कि लकवा लग जाना, मिर्गी के दौरे, ये भी समस्याएं जीवन में कभी आ सकती हैं, और जब ये आती हैं तो फिर हमेशा ही चलती रहती हैं, ये इतनी जल्दी इनका इलाज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लाइफ पार्टनर या वैवाहिक जीवन के पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उनका स्वभाव किस तरह से होगा और वो किस तरह के होंगे। जहाँ सिंह राशि वाले जातक उग्र स्वभाव के और धैर्यहीन होते हैं और क्रोध की अधिकता होती है, उसके विपरीत ही सिंह राशि वाले जातकों के जो पार्टनर हैं या उनके पति या पत्नी, यदि पति के लिए है तो पत्नी की बात कर रहे हैं, पत्नी है तो पति के लिए बात करेंगे,
तो वह बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति होती है और वो जीवन को बहुत ही उदार तरीके से जीना पसंद करते हैं। गंभीर होते हैं इसीलिए शांत रहकर और समस्याओं को समझकर ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जहाँ सिंह राशि का स्वभाव उग्र है और उसके साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। किंतु सिंह राशि वालों को लगता है कि जैसे मैं प्रत्येक कार्य बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ या बहुत ही ज़्यादा साहस और तीव्रता के साथ कर रहा हूँ, तो वैसी एनर्जी इनको अपने पार्टनर के साथ मैच होती हुई नहीं दिखती है। सिंह राशि वाले जातक जहाँ प्रत्येक कार्य को तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं इनके जो पार्टनर हैं वो प्रत्येक कार्य को सोच समझकर और विचार करके ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शनि वाला गुण विद्यमान है और वो धीरे 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 ही कार्य करना पसंद करते हैं। और कभी कभी सिंह राशि वाले जातकों को इस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ भी होने लगती है, क्योंकि वो धैर्य करना पसंद नहीं करते हैं। सिंह राशि वालों को तुरंत के तुरंत काम हो जाए ऐसी ही आदतें हैं और ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इनके तरह ही हो जाए कि वो तुरंत कार्य कर दे। किंतु इनके जो पार्टनर हैं उनके अंदर इस तरह का गुण नहीं होता है, स्थिरता होती है, धैर्यवान होते हैं। इसीलिए कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ इनका जीवन वैसे स्थिरता के साथ चलता रहता है, क्योंकि दोनों ही राशियां स्थिर हैं। और जहां सिंह राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में और अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार होते हैं, वैसे ही इनके पार्टनर भी इनके लिए वफादार होते हैं, लेकिन उनके विचार निरंतर बदलते रहते हैं, क्योंकि कुंभ राशि एक स्थिर राशि है लेकिन वायु तत्वीय है और वायु तत्व होने के साथ साथ इनके अंदर एक विचारों में विचलन आ जाता है, अर्थात इनके विचार जल्दी बदल जाते हैं, किंतु सिंह राशि वालों के नहीं बदलते हैं। इसी वजह से सिंह राशि वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में या अपने बिजनेस में जो भी पार्टनर मिलते हैं उनके साथ इनको लगता है कि हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। जहां हम तीव्रगामी हैं वहीं हमारा सामने वाला पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मंदगामी हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में यदि कोई समस्या आती है या मृत्यु के समय, निकट के समय ऐसी कौन सी समस्या आ सकती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। तो जहाँ तक सिंह राशि वाले जातकों की बात की जाए तो इनके जीवन में हो सकता है कि कभी पेट से समस्या ऐसी आए कि उनकी वो समस्या का समाधान ना हो पाए। पेट जन्य रोग इनको आखिरी समय में हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग निरोगी ही रहेंगे और यदि उनको रोग लगेगा तो फिर उसका निदान बहुत आसान और जल्दी नहीं होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जो भाग्य है उसमें कौन सा रिश्ता बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में भाइयों से यदि सपोर्ट मिल जाए तो उनके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि में भाग्य भाव में मंगल की राशि बन रही है और मंगल को जहाँ छोटे भाई की संज्ञा दी गई है, यदि सिंह राशि वाले जातक अपने छोटे भाई का सहयोग लें और छोटे भाई को सहयोग करें तब उनको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और सिंह राशि वाले जातकों का भाग्य भी हनुमान जी की उपासना से और ज़्यादा जागृत हो सकता है। हनुमान जी की उपासना इनके भाग्य में वृद्धि करने वाली हो सकती है। और इनका जो भाग्य है वो भाग्योदय इनका 21वें वर्ष, 28वें वर्ष और 35वें वर्ष में बहुत अच्छा होता है और इनके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ वर्ष बनकर आ जाते हैं। जहाँ इनकी उच्च शिक्षा का है तो वहाँ इनको जहाँ तक है कि विज्ञान में और टेक्निकल चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा रुचि होगी, क्योंकि मंगल जो कुछ तकनीकी के कारक हैं और विज्ञान के, इसीलिए इनको फार्मेसी, मेडिकल फील्ड, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उच्च शिक्षा में। अब बात करते हैं कि मंगल के बाद में अब सिंह राशि वाले जातकों का जो व्यवसाय होगा वहाँ किस तरह की ऊर्जा आ रही है। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके व्यवसाय में सौंदर्य से संबंधित व्यवसाय हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, सुख सुविधा से युक्त जो भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, उनके भी व्यवसाय ये कर सकते हैं। और शिक्षा से जुड़े हुए व्यवसाय भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी उच्च पद है वो इनके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि ये
कोई भी कार्य हो जिसमें नेतृत्व की क्षमता का इस्तेमाल करना हो या उसमें राजसी गुण ठाट बाट से रहना हो, वो सब चीज़ें इनके लिए सुटेबल है। इसीलिए इनको प्रशासनिक कार्यों में भी बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है। सिंह राशि वाले लोग बहुत अच्छा प्रशासन भी कर लेते हैं और ये फिलोसफर भी होते हैं, इसीलिए प्रोफेसर बन सकते हैं। शिक्षक का भी इनके अंदर गुण विद्यमान होता है। और सिंह राशि वाले जातक भूमि से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। चांदी का कार्य भी इनको बहुत अच्छा सूट कर सकता है। जहाँ सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई भी एक व्यवसाय जब ये पकड़ते हैं तो वो स्थिर रूप ही ले लेता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बदलाव इनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर वृषभ राशि बन रही है जो कि स्थिर राशि है। और सिंह राशि वाले जातक चाहते हैं कि वह कोई भी व्यवसाय करें उसमें एक स्थिरता रहे और वो निरंतर लंबे समय तक चलता रहे। अब जब इनकी स्थिरता रहती है व्यवसाय में, तब इनकी जो आमदनी है वह भी तेजी से बढ़ती रहती है। और लेकिन उसमें द्विस्वभावी एक प्रवृत्ति होती है। आमदनी भी कभी कभी ये कुछ दूसरा कार्य करके या अन्य स्रोतों से भी आमदनी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जुझारू प्रवृत्ति इनके अंदर विद्यमान होती है। और सिंह राशि वाले जातक चाहते हैं कि एक व्यवसाय तो हमारा स्थिर रहे और दूसरा व्यवसाय या दूसरा स्रोत आमदनी का ऐसा हो जिससे हमको आमदनी आती रहे, जिससे हमारी आमदनी और बढ़ जाए। और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको अपनी बड़ी बहनों से भी लाभ हो सकता है, या ये मानिए कि ये अपनी बड़ी बहनें या बड़ी जो इनकी उम्र से बड़ी स्त्रियां हैं उनसे भी इनको लाभ हो सकता है। बुआ, मौसी, बहन, भतीजी, ये भी इनको लाभ पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चे किस तरह से रहेंगे। तो जो खर्चा है सिंह राशि वाले जातकों का वो स्त्री पक्ष पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है। और चंद्रमा की ऊर्जा जो कि आपके खर्चों में भी उतार चढ़ाव लाती है। हो सकता है कभी आपका खर्च बहुत अधिक हो जाए और हो सकता है कभी आपके खर्च बिल्कुल ही कम रहें और आप साधारण सा जीवन व्यतीत करते रहें। जहाँ एक समय आप लंबे समय तक बिना किसी दुश्मन, बिना किसी कर्ज या बिना किसी रोग के बने रहें, और हो सकता है एकदम से आपके ऊपर कर्ज, दुश्मनी, शत्रु और आपके रोग एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाएं और इनकी वजह से भी आपको जीवन में खर्च करना पड़े, क्योंकि आपके खर्च भाव में चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है जो कभी कभी आपको दिखाएगी कि आपके पास कुछ भी खर्चे नहीं हैं। और हो सकता है कभी कभी ऐसा समय आ जाए जहां पर आपके ऊपर खर्चों का अंबार टूट पड़े और आप उन खर्चों से ही घबरा जाएं, क्योंकि खर्च आपके चंद्रमा की ऊर्जा को लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब भी कोई खर्चे आएंगे तो वो स्त्री पक्ष से संबंधित खर्चे हो सकते हैं, और आपके कोई लंबी बीमारी है उसमें खर्च हो सकते हैं, या किसी से दुश्मनी हो गई उसकी वजह से आपके ऊपर एकदम से कोई बड़ा खर्चा आ जाए, या कोई बीमारी एकदम से हो गई आपको या आपके घर में हो गई तब आपके ऊपर एकदम से बड़ा खर्चा कोई आ जाए। रोग, ऋण, रिपू का इस तरह से रहेगा कि यदि आपने किसी को कर्जा दिया तो वह भी स्थिर हो जाएगा, मिलना मुश्किल रहेगा। और यदि आपने कोई कर्जा ले लिया तो वह उतारना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शनि की मकर राशि की ऊर्जा आ रही है और यह ऊर्जा एक स्थिर ऊर्जा है जो रोग, ऋण और शत्रु को स्थिरता प्रदान कर रही है। इसीलिए आप या सिंह राशि वालों को ऐसी सलाह दी जाती है कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और किसी को भी ऋण ना दें, क्योंकि यदि वो किसी को ऋण दे देंगे तो वो भी लंबे समय तक मिलने वाला नहीं है, और यदि वो कोई ऋण ले लेते हैं तो वो भी लंबे समय तक उतरने वाला नहीं है। इसीलिए ऋण यदि लेते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लें और ऋण लेकर अपना विकास करने की भूमिका निभाएं उसमें, तब उससे फायदा है, क्योंकि ऋण फिर काफ़ी लंबे समय तक उतरता नहीं है सिंह राशि वाले जातकों का। यदि वहाँ पर उस व्यक्ति की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह विद्यमान है जो ऋण उतार दे तब बात अलग है, किंतु जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में ऋण, शत्रु और रोग स्थिरता बना लेते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक ही उनके साथ रहते हैं। अर्थात ऋण अगर आपने लिया तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, आपको कोई बीमारी हुई तो वो भी आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, और यदि आपने किसी से दुश्मनी पाल ली है तो वो आपका शत्रु भी
काफ़ी लंबे समय तक ही रहेगा। तो ऐसे जातकों को कोर्ट कचहरी से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि वो कोर्ट कचहरी में फंसते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ही उनका विवाद फंसा रहता है और वो बहुत ही मुश्किल से फिर निकल पाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सिंह राशि वाले जातकों के एक संपूर्ण व्यक्तित्व की इस कार्यक्रम में चर्चा की है और पूरा उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है और उनको किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ये सब मैंने इस आज के कार्यक्रम में समझाने का और बताने का एक प्रयास किया है। सिंह राशि वाले जातक जो कि एक दृढ़ निश्चयी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और उनके अंदर एक स्थिरता होती है, इसीलिए सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति भी एक स्थिरता ले आए, और ये ऐसे कार्य करते भी हैं। तो यदि आपको सिंह राशि से संबंधित ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।